नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल आरबी ब्लॉग ऑफिशियल पे। जैसा कि आज का थंबनेल आपने देखा, तो क्या इंडिया में आर्म्स लाइसेंस को लेके इतनी सख्ती क्यों दिखाई जाती है? क्यों बहुत आसानी से यहाँ पे वेपन का लाइसेंस नहीं मिलता है आम पब्लिक को, आम सिविलियन को? और क्या ये कितना सही है हमारे देश के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के? और क्या हो अगर अमेरिका की तरह इंडिया में लोगों के पास वेपन आ जाए? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कंटेंट पे वीडियो लेके आएँ। तो चलिए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों इंडिया में वेपन के लाइसेंस को लेके, वेपन को लेके इतनी सख्ती दिखाई जाती है, और क्या हो अगर अमेरिका की तरह इंडिया में लोगों के पास ईजिली वेपन हाथ में मिल जाए, तो इसके क्या कॉज एंड प्रॉन्स हो सकते हैं, क्या समाज पे इसका असर पड़ेगा। देखिए, पूरे दुनिया में सिर्फ अमेरिका को छोड़ के पूरे दुनिया में कहीं भी वेपन को लेके इतना फ्री नहीं किया गया है। आप कहीं भी वेपन लेने जाएं या वेपन की ज़रूरत है, आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये मोर और लेस कहीं किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, किसी कंट्री में कम है, लेकिन है। बट अमेरिका में क्या है कि जैसे हम लोग इंडिया में गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, वैसे आप मॉल में जाके, वॉलमार्ट में जाके, किसी भी गन स्टोर में जाके आप वेपन खरीद सकते हैं। बस कुछ डॉक्यूमेंट उनको देना होता है, आपका रेसिडेंस प्रूफ देना होता है और कुछ रिकॉर्ड वो चेक करते हैं आपके पास्ट के। उसके बाद वो वहीं से वहीं आपको वेपन दे देते हैं। हाँ, इसमें क्या है कि कुछ एज लिमिट है। जैसे 18 साल के अगर आप हैं तो आप लाइबल हैं शॉटगन और राइफ़ल परचेस करने के लिए, और आपका एज अगर 21 साल हो जाता है तो आप किसी भी तरीके का हैंडगन आप परचेस कर सकते हैं। और इस तरीके से अमेरिका में वेपन सभी लोगों के हाथ में आने से आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मास शूटिंग अमेरिका में ही हुआ है, अमेरिका में ही होता है और अभी भी हो रहा है। मैं आपको इसका ड्रॉबैक बताता हूँ क्या है। देखिए, 1 लाख लोगों के पास अगर वेपन है और वो अपने प्रोटेक्शन के लिए रखे हैं, अपने सुरक्षा के लिए रखे हैं, और उसमें से एक इंसान भी अगर उस हथियार के साथ कोई गलत काम कर देता है, तो ये एक सोचनीय बात हो जाती है। तो आप ऐसा देखें कि अमेरिका में इतने लोगों के पास वेपन है, इंडिया से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ, इतने लोगों के पास वेपन है, और उसमें कुछ लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दे देते हैं जिसके वजह से ये पूरे दुनिया में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या अमेरिका में जो भी अधिकार दिया हुआ है वो वेपन रखने का, वो कितना सही है। देखिए, मैं आपको कुछ घटना के बारे में बताता हूँ जो अमेरिका में हुई है। ये मास शूटिंग की घटना है। देखिए, अमेरिका के टेक्सास में एक महज 18 साल का एक लड़का, वो अपने ही स्कूल में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, और इस घटना में 19 बच्चे और 2 टीचर की मौत हो जाती है। ये तो एक घटना है। दूसरी घटना है कि न्यूयॉर्क के एक मार्केट में देखने को मिलता है कि एक युवक, जो वो भी सिर्फ 18 साल का बच्चा, उसने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके 10 लोगों की जान ले लेता है वो बच्चा। और ये सिर्फ ये 2 घटना नहीं है। आप देखें, 1970 से 2019 तक करीब 15 लाख लोगों का हत्या लोग इस मास शूटिंग, इस वेपन कल्चर की वजह से मरे हैं अमेरिका में। 2020 में ही सिर्फ 45,000 लोग की जान गई है, जिसमें 46% हत्याएं हैं और 54% आत्महत्या है। देखिए, इंडिया में अगर किसी के पास वेपन है तो वो लाइसेंस वेपन है, वो लाइसेंस लिया हुआ वेपन है। आप भी अगर लाइसेंस लेने जाते हैं तो आपको इतने सारे प्रक्रिया को क्रॉस करना होता है, इतना सारा वेरिफिकेशन होता है कि इंसान जो है ना, वो एक सिक्योर्ड हो जाता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि भैया ये चीज़ जो है ना, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करने का।
इंडिया में कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि लाइसेंस्ड वेपन से ये मास शूटिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि लाइसेंस दिलवा सकते हो क्या, लाइसेंस कैसे मिलता है। मैंने बहुत लोगों को कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट बनाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने जिला कलेक्टर के यहाँ अपना आवेदन दें, और अगर आपको सही में ज़रूरत है, आप वैसे प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं कि आपको हथियार आवश्यक है, तो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन बहुत मिक्स जवाब आते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने में ही तो परेशानी है। अरे सर, आप हथियार रखने जा रहे हैं, जिसके पास हथियार है, मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, क्योंकि एक वेपन अगर किसी के पास है तो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस वेपन को लेके। क्योंकि आप ऐसा देखें, आप अगर नाजायज़ वेपन आपके पास है तो आपके 2 हाथ में हथकड़ी है, लेकिन आपके पास अगर जायज़ वेपन है, मतलब एक लाइसेंस्ड वेपन है, और उस लाइसेंस वेपन से अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो आपके 14 हाथ में हथकड़ी है, आप कहीं बच नहीं सकते। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। लोग सोचते हैं कि हथियार का लाइसेंस मिल जाए, वो क्यों? उनको सिर्फ शो ऑफ करना है लगा के। सर, मैं बताऊं, मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने एक बंदे से पूछा कि अपना डॉक्यूमेंट रेडी करें और आप अपने जिला कलेक्टर के यहाँ सबमिट करें, आपको अगर ज़रूरत है तो लाइसेंस मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि ये इसलिए में परेशानी है। तो मैंने सिर्फ उनसे एक चीज़ पूछा कि आपका ITR कितने का है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ITR नहीं है। अरे महाराज, क्या कर रहे हैं? आपके पास ITR नहीं है और आप किस बिना पे हथियार रखने का सोच रहे हैं? ITR नहीं होने का मतलब यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हैं। तो आप कुछ नहीं है तो आप हथियार कहाँ से खरीदेंगे? आपके मतलब आपका ITR नहीं है तो आप ज़ीरो हैं, आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो आप 2 लाख 3 लाख का हथियार कैसे खरीदिएगा सर? ये तो एक बहुत कॉमन सा बात है, बहुत जनरल सा बात है। और सभी डॉक्यूमेंट जो है वो तो बात की बात है, लेकिन पहला तो बेसिक तो आपका ITR ही नहीं है। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो कभी भी नहीं सोचे वेपन लेने का, लाइसेंस बनाने का। देखिए, वहाँ जो हथियार रखने का ये अधिकार है, इसके वजह से इस अधिकार का दुरुपयोग करने लगे हैं वेपन का। ये जो वेपन रखना एक संवैधानिक अधिकार वहाँ के लोग मानते हैं, वो मिलिशिया एक जैसे फ्रीडम फाइटर टाइप का आप कुछ कह लीजिए। जैसा इंडिया गुलाम था वैसा अमेरिका भी गुलाम था, और मिलिशिया एक फ्रीडम फाइटर का ग्रुप कह लीजिए, वो लोग मिलके वहाँ पे जंग किए और वो अमेरिका को आज़ाद करवाएं। और वो लोग मस्कट यूज़ करते थे, मस्कट मतलब मजल लोडर गन वो लोग यूज़ करते थे, और वहीं से ये चलन में आया है कि वेपन रखना एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमें अपने सुरक्षा के लिए वेपन चाहिए। इस पर बहुत सारी बहस होती है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं कभी बनाऊंगा। जो आज का ये मुद्दा है हमारा, जो आज का इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न है कि आप देखें, इंडिया के अलावा इंडिया से काफ़ी पढ़े लिखे लोग अमेरिका में हैं और वहाँ पे वेपन बहुत ईजिली लोगों को मिल रहा है, तो उसका क्या दुरुपयोग हो रहा है आप देख सकते हैं। और इंडिया में अगर इस तरीके का वेपन बहुत ईजिली मिल जाए तो इसका भी दुरुपयोग कम नहीं होगा। आई एम सॉरी टू से, बट दैट इज़ ट्रुथ। बहुत लोग मुझे इस वीडियो में हो सकता है कि बहुत कड़वाहट भरे शब्दों से हमारे कमेंट बॉक्स भरे हुए रहें, लेकिन जो सच्चाई है, जो हमारे समाज के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए सही है, मैं वो बात आज आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमेंट में इस तरीके से मैसेज आते हैं। आप एक वेपन के लाइसेंस को अप्लाई करते हैं ना, तो आप एक जंग के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब एक युद्ध के लिए आप तैयार हो जाए। लोग कहते हैं कि मैं उनको इंस्टेंट चाहिए लाइसेंस। सर, ऐसा नहीं है। आज आप अप्लाई करेंगे ना, तो आप एक समझिए कि आपको ज़रूरत अगर है सही में, तो आप एक युद्ध के लिए तैयार रहिए। लाइसेंस सरकार इतनी आसानी से नहीं देती है, उसके पीछे का रीज़न ये है, इस चीज़ को समझिए। और जो इंसान को लाइसेंस मिलता है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक समझ लीजिए क्या है, मतलब इस पर मैं बहुत डीप बात नहीं करूँगा, लेकिन ये एक तरीके का टेस्ट है। जो अपने लाइसेंस को लेना चाहता है, जो अपने लिए वेपन रखना चाहता है, ये इनके लिए टेस्ट है। उनका पेशेंस लेवल टेस्ट होता है, उनका दिमागी संतुलन, उनका दिमागी लेवल टेस्ट होता है कि वो कितना पेशेंस है और कितना जूझ सकते हैं और कितना अपने आप को इस
में अगर आपको सही में चाहिए लाइसेंस, तो आप तो सर आप दफ्तर के चक्कर काटेंगे ना। दफ्तर का चक्कर काटना ये बहुत आसान नहीं है। अगर आपको सही में ज़रूरत होगा तो आप काटेंगे, आपको ज़रूरत नहीं होगा तो आप कभी दफ्तर का चक्कर नहीं काटेंगे। किसको पड़ा हुआ है कि धूप में, ठंड में डेली आप अपने डीएम ऑफिस जाएं, डेली अपने पेपर के बारे में पता करें। और सिर्फ डीएम ऑफिस नहीं, पेपर जो मूव होता है ना, तो आपके एसएसपी ऑफिस से लेके आपके सीओ ऑफिस तक बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, आपके लोकल पुलिस स्टेशन, बहुत सारा चीज़ है सर। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वेपन उनको चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने नीड को देखें। अगर आपका नीड है तब आप वेपन के लिए अप्लाई करें। और उसके बाद भी अगर डीएम साहब आपका पेपर कैंसिल कर देते हैं तो सर आपके पास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप हाई कोर्ट में जाएं। आपका अगर डीएम साहब ने कैंसिल कर दिया तो आप हाई कोर्ट में जाएं। अगर पेंडेंसी में है तो आप पेंडेंसी का रीट फाइल करें। ये भी बहुत सारा प्रक्रिया है सर। आप लोग कहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि यूपी में नहीं मिल रहा है। अरे भैया, आप पता तो करिए, जिनको ज़रूरत है, जो लाइसेंस लेने वाले हैं, जिनको चाहिए, उनको तो मिल ही रहा है। ये है कि 100 लोग अप्लाई किए तो उसमें से एक को मिल रहा है, तो वो एक इंसान लगा हुआ है तभी उसको मिल रहा है। अगर आप लगेंगे, आपको ज़रूरत है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अगर ज़रूरत है और आप लगे रहेंगे तो आपका आज नहीं होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और आपने बीच में छोड़ दिया या बैक स्टेप हो गए तो आपको ज़रूरत नहीं थी। आपने बस एक मज़े में अप्लाई किया। आपको शौक़ है वेपन रखने का। वेपन कभी शौक़ का चीज़ नहीं है सर, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। आज आपके पास वेपन है, आप इस चीज़ को देखिए कि क्या आप अपने वेपन को अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करके जाएंगे क्या। बहुत सारा केस मैंने देखा है कि जिनके पिता के पास लाइसेंस है, वो जब उनका एज हो जाता है वो अपना लाइसेंस सरेंडर कर देते हैं, अपने वेपन को सेल ऑफ कर देते हैं, वेपन को सरेंडर कर देते हैं। वो उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में ये है कि उनका वो तो बहुत संभाल के रख लिया, उनका बेटा संभाल के रखेगा कि नहीं, उसका मिसयूज़ तो कहीं उनका बेटा नहीं कर देगा। आप भी अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं या अगर आप भी लाइसेंस होल्डर होंगे तो आप भी एक दिन ये बात ज़रूर सोचेंगे कि क्या आपके एज के बाद आप इस वेपन को अपने बेटे को देंगे या उसको सरेंडर कर देंगे। हो सकता है कि जो समझदारी, जो विवेक, जितना पेशेंस आप में है, आपके बच्चों में नहीं है। और अगर आप उनको ये वेपन देते हैं और उस वेपन से या उस हथियार से आपका आने वाला जनरेशन कुछ गलत कर जाए, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। लोग इस तरीके का सोचते हैं, इनफैक्ट मेरे फादर ही सोचते हैं। तो आप भी ये ज़रूर सोचते होंगे, ये ज़रूर आप सोचेंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो, आप खुद इस सारे बातों के निचोड़ से आप ये समझ सकते हैं कि क्यों भारत में, क्यों इंडिया में वेपन का लाइसेंस इतना ईजिली नहीं दिया जाता है, नहीं देते। ये सभी लोग, चाहे वो जिला कलेक्टर, डीएम साहब, इनके दिमाग में होता है कि एक तो बहुत उनके दिमाग में होता है कि ये लाइसेंस बहुत फ्री नहीं देना है सभी लोगों के लिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमारा इस टॉपिक पे। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप यस या नो का रिप्लाई करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।